अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए दोस्तों, एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है। आइए बात करते हैं प्राइम न्यूज में कि भगवान राम भी बीजेपी से और मोदी जी से नाराज हो गए और बीजेपी का और मोदी जी का ख्वाब चकनाचूर हो गया। जी हां, न राम जी काम आए न राम मंदिर काम आया। आपको याद होगा कि मोदी जी ने और बीजेपी ने जबरदस्ती राम मंदिर का अधूरा ओपनिंग किया। उसी वक्त बड़े बड़े शंकर आचार्यों ने यह कहा था कि मोदी बीजेपी पाप कर रहे हैं, अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मोदी जी के दिमाग में यह था कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदू बड़े खुश हो जाएंगे और मुझे जबरदस्त अंदाज में राम मंदिर के ओपनिंग का फायदा मिलेगा। और फिर आपने देखा कि मोदी जी ने जो घटिया हरकतें की, सिर्फ नफरतों वाली जबान इस्तेमाल किया, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया, जो खुद राम जी भी नहीं पसंद करते हैं, भगवान पसंद नहीं करते हैं। मोदी जी और योगी आदित्यनाथ की जबान से आपने घटिया अंदाज में मुसलमानों के खिलाफ बातें सुनी होगी, किस तरीके से ये लोग नफरतें फैला रहे थे। और बीजेपी के कितने प्रवक्ता है, स्पोक पर्सन हैं, जो अपने भाषणों में नफरतों का जहर घोल रहे थे। आखिर भगवान राम को ये नफरतों की घटिया शैतानी हरकतें भगवान राम को भी पसंद नहीं आई और भगवान राम ने ऐसी शिकस्त का सामना इनको करवाया कि अब उनका 400 पार का नारा भी जनता ने ठुकरा दिया और बीजेपी का ख्वाब चकनाचूर हो गया। मेरा डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था जब मैंने ये जुमला कहा था प्रचार करते हुए कि जब कुर्सियां बेचने वाला मोहल्ले में आता है तो वो नारा लगाता है, ऐलान करता है कुर्सी का 400 400 400 और 2-250 में छोड़कर चला जाता है। तो ऐसे ही 400 का नारा मोदी और बीजेपी ने लगाया था और 240 पर सिमट गई। यानी मेरी वो जो नारा था, मेरी जो बात थी वो सच साबित हुई। जनता ने भी 400 पार का नारा कबूल नहीं किया, बल्कि जनता ने, भारत की जनता ने बता दिया कि इस मुल्क में नफरतें कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है। मोदी जी ने, योगी आदित्यनाथ ने, बीजेपी ने नफरतों की सारी सीमाएं और घटिया हरकतें पार कर दी थी और नफरतों के अलावा कोई भाषण नहीं किया था। विकास के मुद्दे पर बात नहीं की थी, महंगाई को खत्म करने की बात नहीं की थी, बेरोजगारी को खत्म करने की बात नहीं की थी, किसानों के आत्महत्या को रोकने की बात नहीं की थी। सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, यानी घटिया किस्म की नीच राजनीति बीजेपी कर रही थी, जिसका नतीजा यह निकला कि राम जी भी नाराज हो गए और राम जी ने भी गोया कि बीजेपी को थप्पड़ लगाया। और कमाल की बात यह है कि अयोध्या यानी राम नगरी में जहां पर भव्य मंदिर मोदी जी ने बनवाया और उसका ओपनिंग इलेक्शन से पहले करवाया ताकि उसका पूरा फायदा मिले, लेकिन अयोध्या में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और इंडिया इत्तेहाद, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार उद्धेश प्रसाद ने 56,000 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को हरा दिया। यानी अयोध्या में भी राम जी ने बीजेपी को और मोदी जी को जीतने नहीं दिया। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे तमाम जहरीले लोग और ऐसी तमाम जहरीली नागिनी जो जहर उगल रही थी और जहर पसार रही थी और हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बातें कर रही थी और मुसलमानों की मस्जिदों पर तीर चला रही थी, ऐसी जहरीली नागिने भी शिकस्त खा गई। अमरावती महाराष्ट्र से नवनीत राणा और हैदराबाद से माधवी लता, आपको याद होगा कि इन्होंने बकायदा मस्जिदों की तरफ देखकर तीर चलाया था। तो ये दोनों भी, नवनीत राणा भी और माधवी लता भी बुरी तरीके से हारी है। खैर, एनडीए इत्तेहाद यानी बीजेपी और बीजेपी के समर्थक पार्टियों को 269 सीटें मिली है और इंडिया इत्तेहाद जो इंडिया को बचाने के लिए मैदान में आया था, नफरतों को खत्म करने के लिए और संविधान को बचाने के लिए मैदान में आया था, इंडिया इत्तेहाद यानी राहुल गांधी, कांग्रेस,
और उसका पूरा परिवार, इन्होंने 252 सीटें तकरीबन हासिल की है। यानी इस तरीके से अब यूं समझिए कि तृणमूल कांग्रेस के पास में 29 सीटें हैं ममता दीदी के पास, और ममता दीदी पहले से ही इंडिया इत्तेहाद के साथ है। अगर ममता दीदी आ जाती है और भी छोटी छोटी पार्टियां आ जाती है तो इंडिया अलायंस, इंडिया इत्तेहाद इंशाअल्लाह इस मुल्क में हुकूमत बनाएगा और मोदी जी को तीसरी मर्तबा इस मुल्क को तबाह करने का मौका नहीं मिलेगा। मुल्क को सत्यानाश करने का मौका मोदी जी को अब इंडिया में शायद नहीं मिलेगा। और दुआ करें कि ऐसा ही हो और मुल्क नफरतों से पाक हो जाए और नफरतें फैलाने वाले लोगों और नफरतें फैलाने वाली पार्टियों से यह मुल्क पाको साफ हो जाए। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट।